सरकार सुनने वाली नहीं है, कोई आश्वासन देने वाली नहीं है। 8 साल से यही कह रही है। कल रात आप भी मौजूद थे? जी हम भी मौजूद थे। कल 8 बजे रात यहाँ जाइए, आप एक ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं, क्यों खड़े हैं अभी भी? कल रात को हम लोग 8 बजे तक यहाँ पर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बीएसएससी ऑफिस के ठीक सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं अभी भी। कल रात में पुलिस ने उठा के पुलिस ले गई है अभ्यर्थी को। आप अभ्यर्थी के पिताजी हैं? कहाँ हैं आपके बेटा? बेटा तो बाहर गए हुए हैं। तो क्या दिक्कत है कि अभी भी आप धूप में ही बीएसएससी ऑफिस के सामने खड़े? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे को लाना है। अब कल पता चले कि उसका एग्जाम काउंसलिंग नहीं है तो कल काउंसलिंग है। हाँ, और काउंसलिंग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हम लोग को नहीं मिल रही है। तो अब इसी उम्मीद से आए थे कि सर यहाँ कुछ साफ सुथरा ढंग से हमको बता दिया जाता कि आपका काउंसलिंग कल होगा या नहीं। देखिए आप अपने बेटे के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि सामने से कोई बीएसएससी ऑफिस से निकलता और आपको बताता कि होगा नहीं होगा। हाँ, बस यही जानना था हम लोग को। चलिए, आप इनके साथ हैं? हाँ। अभी अपने पोता के लिए तो हम इनके साथ हैं। हाँ। अच्छा, इनके साथ हैं। आप अभ्यर्थी हैं कि क्या है? कल रात आप भी मौजूद थे? जी हम भी मौजूद थे। कल 8 बजे रात यहाँ जाइए, आप एक ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं, क्यों खड़े हैं अभी भी? कल रात को हम लोग 8 बजे तक यहाँ पर रहे थे। तो हम लोग का डिमांड था कि अभी जो है जो सीजन 2 में जैसे वो भी सेम नोटिफिकेशन था, सेम लाइन लिखा हुआ है उसमें भी। तो कल काउंसलिंग कह रहे हैं, वो जैसे अंकल बोल रहे थे कि काउंसलिंग कल होगा नहीं होगा, आप लोग को पता भी नहीं। देखिए, आयोग जो नोटिफिकेशन दिया है उसके अनुसार 14 तारीख का डेट वाला कैंसिल हुआ है, 15 से काउंसलिंग होना है। ठीक है, अब रह गया बात कि जो एनसीएल जिसके पास पुराना नहीं है वो अभी नया देंगे, तो नया वाला एक्सेप्ट करना चाहिए। बिहार कल रात जब पुलिस आई और आप लोग को मारी तो आप लोग यहाँ से भाग गए? नहीं, देखिए हम तो पहले चले गए थे। हालांकि हम 7-8 बजे तक रहे थे यहाँ पे। मेरे पास स्वेटर वेटर नहीं था तो इसलिए हम चले गए थे। लेकिन ऐसा हुआ था कि दिल्ली में अभी यहाँ खड़े रहने का मकसद? हम आए थे यही पता करने के लिए कि हम लोग का एनसीएल जो है वो नया वाला लिया जाए, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आए हैं। मतलब अभी भी बीएसएससी ऑफिस के ठीक सामने लोग आ रहे हैं। देखिए, आप भी अभ्यर्थी हैं? मतलब आप लोग को ये है कि कल रात भर दिन भर आप लोग धरना पे यहीं पे बैठे हुए थे। आपको याद होगा, आप सभी को याद होगा कि यही वो जगह है जहाँ पे बीएसएससी अभ्यर्थी जमीन पे बैठे हुए थे, बहुत देर तक बैठे हुए थे। और रात में इन भाइयों पे जब लाठी बरसाने लगे पुलिस और सभी लोग लाठी बरसाने लगे तो भागे। हाँ, हम लोग भागे थे। और अभी सुबह हुआ नहीं कि आप लोग फिर पहुंच गए, क्या है मकसद? हम लोग सोचे थे, यही उम्मीद के बैठे थे कि अगर कल तो आंदोलन किए ही, फिर सोचे कि अगर आज जा रहे हैं तो कभी भी कहीं सरकार के रुख बदले और अपना दिया हुआ तानाशाही जो स्टेटमेंट जो दी। कल आप भी मार खाए? हम तो नहीं खाए, लेकिन हमारे दोस्त सब खाए थे। हालांकि आए थे, हम भी मतलब दौड़ के भागे। हाँ, दौड़ के भागे। कैसा लग रहा है कि जब मांग अपना मांगने आए बीएसएससी ऑफिस में तब आप लोग को मारा गया, घसीटा गया, क्या नहीं हुआ आप लोग के साथ? बहुत यहाँ तो बीएसएससी बहुत हम लोग पे सख्त कार्रवाई की। हम लोग बहुत निराशजनक कल यहाँ से मतलब कि हम लोग वापस चले गए। लेकिन आज क्या लगता है पिटाई खाने के बाद अब न्याय मिलेगा? सरकार मारना है तो यहीं पे मार दे। जिंदगी से हम लोग जूझ ही रहे हैं। घर पे कुछ लोग जैसे कि आप लोग 2 मौजूद हैं और वहाँ पे भी देखिए, आप दूर नजर भलाएंगे तो यहाँ पे बीएसएससी अभ्यर्थी हैं जो कि डर के मारे, जी हाँ, आपको अजीब जरूर लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि अगर ये लोग एक और बार इकट्ठे हुए तो पुलिस फिर से आएगी, फिर से इन लोग को घसीटते भगा देगी। मैं सही हूँ? जी सर, अभी तुरंत आया हुआ था प्रशासन, बोले यहाँ जगह खाली कीजिएगा। इसीलिए छात्र लोग डर के अपना निकल गए हैं, कहीं के छिटपुट हो गया है और हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब इतना साल रहा भी मौजूद थे रात में? जी हम लोग भी मौजूद थे। तो क्या लग रहा है, अपना मांग जब मांगने आए बीएसएससी ऑफिस में तो आप लोग को मारा गया, घसीटा गया, अभद्र व्यवहार किया गया हम लोग के साथ। कितना 8 साल हो गया? जी 8 साल पूरने वाला है। उसके बावजूद भी हाथ में आप लोग की नौकरी नहीं है? न कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है, नीतीश सरकार देगी कुछ? क्या कहा जाए, नीतीश सरकार को सत्ता से आने से कैसे अभी भी कैसे जुटा रहे हैं हिम्मत की बीएसएससी ऑफिस के सामने खड़े हो पा रहे हैं? देखिए, जब हम लोग रूम में जा रहे थे, हम लोग का आज एक जब से नोटिस मिला है तब से माइंड में एक ही बात चल रहा है कि क्या होगा हम लोग के साथ। हम लोग का भविष्य फिर उसी अंधेरी कोठरी में चली जाएगी क्या? 7 साल से हम लोग जिस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर 8 साल होने वाला। हाँ, 8 साल से जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, क्या फिर हम लोग का वही दिन देखना पड़ रहा है? यही डर जी, यही डर है। लेकिन ये भी कहना है, देखिए, लोकसभा हो और विधानसभा का चुनाव हो, ये सरकार अपना टाइम पर लेता है, लेकिन विद्यार्थी के साथ ये अन्याय क्यों करता है? जब अपने हक की लड़ाई करते उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, मारा जाता, उठा के
कारागार में डाल देता। ये कहाँ का नाइंसाफी है? कहते सुशासन बाबूली से होना नहीं। लेकिन पुलिस का डर है बीएसएससी छात्र को, क्योंकि यहाँ पे कल बहुत लोग जुटे थे और आज कोई नहीं दिख रहा है। क्या एकता खत्म हो गई बीएसएससी छात्र की? नहीं, एकता कैसे खत्म होगी? फिर एकता बनेगी जब तक सरकार इसको पूरा प्रक्रिया जारी नहीं करे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। क्या छीनेंगे अपना मांग? हाँ, हम लोग तो अपना हक, हाँ हम लोग मतलब कि अपने हक को बेगर लिए हुए यहाँ से वापस जाएंगे नहीं है। हम एक ही लोगों को अरेस्ट भी किया गया था और सुनने में आया है कि सुबह उन लोग को छोड़ दिया, रिलीज हो गया है। तो हमको सरकार कितना गुस्सा है आप लोग, आप भी आइए, कितना गुस्सा है आप लोगों को। कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा दुख है कि देखिए बूढ़े इंसान अपने बेटे के लिए पहुंचे हुए हैं बीएसएससी ऑफिस और बार बार यहाँ पे टहल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगा, बेटा को बुलाएं नहीं बुलाएं। आप लोग के साथ भी यही सब हो रहा होगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यदि जाति कास्टे सर्टिफिकेट पे नौकरी लेनी थी तो सरकार हमसे ना पीटी लेती, ना मेंस लेती, ना फिजिकल टेस्ट लेती, ना ये टाइपिंग टेस्ट लेती। छोड़ देती वो कास्टी सर्टिफिकेट हमारा देख कर वो हमको जॉब दे देती। या पीटी में लेने के क्या जरूरत था सरकार को, मेंस लेने के क्या जरूरत था, फिजिकल लेने के क्या जरूरत कि सरकार कास्टिंग वो करती? कास्ट यदि सरकार को एनसीएल के ही डॉक्यूमेंट पे जॉब देना है तो हम लोग पीटी लेने से पहले वो एनसीएल ही देख लेती। बताइए कि हम लोग पीटी दिए, मेंस दिए, फिजिकल दिए, टाइपिंग दिए, इतने साल रुकने के बाद एक डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग जॉब से वंचित हो जा रहे हैं। वो भी 8 साल से जिस जॉब के लिए हम लोग इंतजार था वो हम लोग देख रहे हैं कि वो जॉब हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। यही एक ही बात हम लोग के माइंड में सेटअप चल रहा है। जब हम लोग बेड पे जा रहे हैं तब यही दिमाग में चल रहा है कि क्या हमारे एक डॉक्यूमेंट के लिए जॉब चली जाएगी। 8 साल से किया हुआ हम लोग का जो मेहनत है वो उस सब मेहनत तो एक डॉक्यूमेंट के लिए क्या पानी फिर जाएगा? हम आयोग से आज भी दर्द बहुत है बीएसएससी छात्र को। और देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सारे छात्र जो हैं वो इधर उधर, देखिए जो शख्स बात कर रहा था वो देखिए बीएसएससी ऑफिस के ठीक सामने वहीं पे खड़ा है और उनका बस साफ तौर पे एक सोच है कि अब भी कोई निकलेगा अंदर से और इनका जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। सब लोग बीएसएससी छात्र तो यहाँ आके बैठ रहे हैं चुपचाप। क्या हो गया जी? हम तो वही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय और आयोग महोदय आके कुछ आश्वासन दे कि हम लोग को संतुष्टि मिले, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है, कोई आश्वासन देने वाली नहीं है। 8 साल से यही कह रही है। ये जगह है जहाँ पे कल सारे जिला से जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट जितने भी है वो यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे नारे लगाए थे, हर चीज जो उनका मांग था वो रखे थे। बीएसएससी ऑफिस के ठीक नीचे यहीं पे भीड़ लगाए हुए थे। जी हाँ, लेकिन रात में उन लोग को घसीटा गया, मारा गया। लेकिन अब भी यहाँ पे दूर दूर में टुकड़े टुकड़े में अभ्यर्थी खड़े हैं। देखिए यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे खड़े हैं और हर जगह आपको देखिए एक एक अभ्यर्थी जरूर दिख रहा होगा। देखिए ये भी अभ्यर्थी है, सब अभ्यर्थी है। बस इंतजार है कि यहाँ से कोई निकलेगा और बोलेगा कि जी हाँ आप लोग का मांग पूरा होगा, ये होगा। लेकिन इन लोग के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इन लोग का साफ तौर पे कहना है। देखिए अभी भी कोई निकल रहा है लेकिन ये देखिए कोई भी ध्यान नहीं है। देखिए किस तरह से रफ्तार में बिहार सरकार की गाड़ी, अब देखिए अध्यक्ष हैं अंदर के, बीएसएससी के अध्यक्ष हैं अंदर और किस तरह से रफ्तार में गाड़ी लेके गए। आपके सामने अध्यक्ष जी निकले, अध्यक्ष महोदय भी निकले, आयोग महोदय भी, कोई सुनवाई इन लोग का नहीं है। विद्यार्थी मरे जी उससे कोई मतलब है, उसका जैसे अपना बाल बच्चा है ये नहीं। आप लोग बैठे रहेंगे और कुचल के चल जाएंगे ये लोग? उसका मनसा ही है तब कुचल के जाए। देखिए अध्यक्ष निकले बीएसएससी ऑफिस के सामने, टुकड़े में अभ्यर्थी खड़े हैं लेकिन उनका ध्यान ही नहीं है। पूरे रफ्तार में तेज चले गए। अभ्यर्थी यहीं पे उदास बैठा हुआ था कि अब भी इनका कुछ होगा। कल रात जो हुआ वो भी आपने देख लिया और अभी क्या हो रहा है। सारे अभ्यर्थी टुकड़े में इधर उधर हैं लेकिन अब भी इनको इंतजार है कि इनको इनका हक मिलेगा, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा। जितने भी लोग अंदर से निकल रहे हैं वो तेज रफ्तार में भाग जा रहे हैं। भाग जाना ही बोला जाएगा जी, इस पर कोई विद्यार्थी का अमल नहीं कर रहा। और बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। यहीं पे लोग फिर से जुटेंगे, इनको इनका हक मिलेगा क्योंकि अभ्यर्थी जो है उनको पूरा विश्वास है अपने आप पे। तो देखना बस ये कि आगे क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।